The world recognizes successful conduct of free, fair and transparent elections in India. And therefore, for the first time in its history of 30 years, the prestigious group of 37 democratic countries of the world have invited India to chair the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA. This is a moment of immense pride for all the citizens of India and for all the election officials. Jai Hind, Jai Bharat. इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो हमारी स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज हैं, काउंटर इंटेलिजेंस के साथ मिलके एक इंटरनेशनल ISI बैक्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है, जिसको वो लीड कर रहा था वो था टेररिस्ट शहजाद भट्टी, जिशान अख्तर जो जलंधर रूरल का रहने वाला है, और एक अमनदीप सिंह अमन पन्नू जो गुरदासपुर का रहने वाला है। In remote sensing, navigation, communication, broadcasting, and also as it is growing up in the economic ladder, one of the key things is how to make use of all the spatial data, geospatial activities, which is essential for countries' growth in all domains, and it also needs to be used in the international collaborations. And see, as India this year launched one of the biggest satellite, NISR, NASA Asterocentric Aperture Radar, which is providing data globally, remote sensing data. It's important that the whole aspects of how to... माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किया है, तो उस विचारों में कहीं भेद नहीं है, कि उस विचारों का कहीं विरोध नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कथनी करनी जो कह रहे हैं वो हो जाए, और जनता के ज्वलंत समस्याएं जो हैं, जनता की ज्वलंत समस्याएं, जैसे SIR चल रहा है, लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया और संभला रहा, तो ये तमाम चीजें तात्कालिक हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री और को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन इस पर चर्चा होनी। ड्रामा कौन जानते हैं? इतना ड्रामा कर दिया, इतना ड्रामा सिखा दिया, तो कुछ कुछ लोग भी उनका ड्रामा भी देखते हैं और कुछ कुछ सीख भी गए, तो क्या करेगा? सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है? देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। और बोलो नारा नहीं नीति चलेगी। ठीक ही बोल दे, नीति जब खत्म कर दिया देश में, गणतंत्र जब खत्म कर दिया देश में, सब नीति को एकदम फेंक दिया, तब क्या करेगा? नारा उठेगा, नारा तो उठेगा ही। सुनिए, पहले क्या था? पहले था जो वोटर है, जनता है, जनता जनार्दन ठीक कर देते हैं कौन सरकार बनाएगा। और मोदी जी के टाइम में क्या हो गया? अभी मोदी जी ठीक कर देता है इलेक्शन कमीशन का माध्यम से कौन कौन वोटर बनेगा जो उनको वोट देंगे। तो अभी जनता नहीं, अभी नरेंद्र मोदी का कोई सिलेक्टेड पर्सन विल। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने टीम के डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर उनके टीम का युवराज है। ये लोग एक्टर हैं, ऐसे एक्टर हैं जो अब पार्टी को भी शर्मसार कर रहे हैं, देश को भी इन लोगों के कारण शर्मसार होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा, अपोजिशन को कहा है कि अगर उनको राय चाहिए तो देने के लिए तैयार है, पराजय के डर से बाहर निकले। ठीक ही कहा, वो राय भी नहीं लेंगे और इतने थेथर हैं, हार को स्वीकारेंगे भी। और
वेस्ट बंगाल में, तो आखिर बढ़ाया जा रहा है। और बंगाल और साथ में बिहार में जो SIR जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने ट्रैक किया है नतीजों पर। हम चाहते हैं, हमारी मांग अपोजिशन की SIR का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक 60% ही लोग फॉर्म भर पाए हैं, 40% फॉर्म भरना शेष है। जहाँ BLO पे इतना प्रेशर है, जहाँ इलेक्शन कमीशन ने कोई तैयारी नहीं करी है कि फॉर्म्स कैसे भरे जाए। अब प्रेशर के तहत जहाँ BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हम चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से SIR की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। ओके, सदन का मैं सदस्य नहीं रहा, और जितने सदन हैं उसका सदस्य था। यह पहला अवसर मिला है कि मैं सदन में, विधानसभा में गया हूँ, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दानापुर की महान जनता को, अपने पार्टी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ उनकी समस्या, उनकी आवाज़ को उठाने का मौका दिया। आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने एक बड़ा दायित्व दिया है मेरे कंधों पर। कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है कि किसानों की स्थिति को सुधारिए, उनकी आमदनी को और बढ़ाइए। और चूँकि हमारा प्रदेश लगभग 64% आबादी कृषि पर ही निर्भरता है, तो हमारी आमदनी का एकमात्र जरिया भी है, किसान और आम जनता को खुशहाल करने का एक जरिया भी है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी क्षमता से ज़्यादा इस्तेमाल करके किसानों के हित में काम करूंगा और बिहार की उन्नति, तरक्की हो जाए और किसान खुशहाल हो जाए, यही काम करूंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन यही है, देश का किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश, देश सब खुशहाल होगा। उसी पर काम करना है हमको। सदन में एक आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।